दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर उम्र विवाद हो गया है। 6 साल का जो है कारावास हो सकता है या फाइन हो सकता है, ठीक है, या दोनों हो सकता है। तो ये बातें इसमें लिखी गई हैं। वो उसमें गलती रह गया, वो सब कुछ रह गया, वो इलेक्शन पिटीशन का मामला बनती है। तो दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर उम्र विवाद हो गया है। ये उम्र विवाद क्या है? क्या इनसे अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 13 और 20 नवंबर को, क्या इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भाग नहीं ले पाएंगे? क्या उनपे कोई कार्रवाई हो सकती है? इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या क्या नियम है, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2 चरणों में, जिसमें साहेबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो दुमका विधानसभा क्षेत्र और एक है विधानसभा आपका बरहेट। तो इसमें से दुमका सीट उनको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि 2 जगह से आप विधायक बने नहीं रह सकते। तो दुमका से इस बार उनके भाई जो है बसंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव जीत लिया था पिछली बार भी, ठीक है। तो इस बार भी वो चुनाव वहीं से लड़ रहे हैं। अब देखिए, बरहेट से आपके जो बीजेपी कैंडिडेट है वो है गमालियम हेम्ब्रम। तो ये काफी ज्यादा अभी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर कि इन्होंने जो एफिडेविट जो है दाखिल किया है उसमें उम्र गलत बताई गई है। अब एफिडेविट क्या होता है? देखिए, जब कोई एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक नॉमिनेशन फाइल करता है, नामांकन करता है, मीन्स नाम लिखाता है, समझिए सीधी बात। तो ठीक है, जैसे आप मान लीजिए चुनाव लड़ेंगे तो आप नाम लिखवाएंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहां पे नाम लिखवाएंगे? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अब रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है भाई? तो चुनाव आयोग, हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में चुनाव करवाती है। तो वो क्या करती है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करती है। यदि लोकसभा का चुनाव होता तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होता, मगर चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा। और ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा कि मान लीजिए आप जाके चुनाव के लिए नामांकन कर रहे हैं कि भाई मेरा नाम लिख दीजिए, तो वो नाम लिखेंगे, साथ ही साथ सारी डिटेल्स वो देखेंगे और आप एक एफिडेविट, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट एक एफिडेविट देता है, एक शपथ पत्र देता है। एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र। शपथ पत्र का मतलब ये हुआ कि मैंने जो जानकारी दी, मतलब हेमंत सोरेन जी जैसे एक एफिडेविट देंगे तो हेमंत सोरेन जी लिखेंगे मैंने जो जानकारी दी है वो पूर्णतः सत्य है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या किया है कि 2019, मतलब बीजेपी के अकॉर्डिंग, बीजेपी आरोप लगा रही है कि 2019 में उन्होंने जो हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था, इसमें उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, 42 ईयर्स। बट 5 साल के बाद अभी 2024 में उन्होंने इसे 49 साल बताया है। इसका मतलब है उम्र का अंतर कितना हो गया? 42 से 49 हो गया, तो 7 साल का अंतर। मगर यहाँ पे उम्र आप यदि देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग, तो 19 से 24 के बीच में 5 साल हो रहा है। तो होना चाहिए 47, मगर हो गया कितना? 49। तो आखिर ऐसे क्यों हो गया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। तो इसमें जब आरोप लगाया गया, तो जब अपोजिशन से पूछा गया, मतलब जेएमएम कांग्रेस से पूछा गया, तो कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। उनके तरफ से कहा गया है कि हम कोई भी गलत जानकारी नहीं देते, ठीक। देखिए, हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। क्या तो यहाँ पे देखिए, अब क्या नियम कहता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभी फिलहाल के रवि कुमार, आपको मालूम है कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, मुख्य निर्वाचन जो है अधिकारी हैं। वो क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है कि देखिए, नॉमिनेशन में कोई क्या फाइल करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई असत्य बात करता है, मान लीजिए उम्र उन्होंने गलत दे दिया है, तो इस पे रिटर्निंग ऑफिसर जिसके पास ये जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं होता कि उस पर कोई कार्रवाई करे। तो क्या कार्रवाई हो सकती है? तो इसके लिए क्या होता है कि इलेक्शन पिटीशन होता है, ठीक है। इलेक्शन पिटीशन का मतलब है कि आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और हाईकोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, एक केस फाइल करना पड़ेगा कि इस तरह से ये जानकारियां गलत हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो पिटीशन होता है बेसिकली, वो कोई भी चुनाव मान लीजिए हुआ रहता है, उसको रद्द करवाने के लिए होता है, या कोई कैंडिडेट मान लीजिए आपको लगता है कि गलत तरह से वोटिंग वगैरह हुई है, तो उसमें रद्द करवाने के लिए ये इलेक्शन पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है। और यही बात इन्होंने रवि कुमार जी ने कही है। वो उम्र ज्यादा दिया हुआ, कम दिया हुआ, ये दिया हुआ, उसी का एक आरओ, एक समरी इंक्वायरी में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए उसी का वो एफिडेविट का एक्सेप्ट करते हैं, आरओ का आगे जाना है।
उसके बाद वो उसमें गलती रह गया, वो सब कुछ रह गया, वो इलेक्शन पिटीशन का मामला बनती है। अब देखिए, बीजेपी ने कहा है कि ये जो बात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक लेके जाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है, तो एक तो बात ये आपने देख ली। दूसरी बात आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा चलिए ठीक है, अभी तक जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है या अभी तक जो नियम कानून है हमारे भारतीय संविधान में, वो क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि इसके लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ठीक है, वो बनाया गया है कि कोई भी मान लीजिए कैंडिडेट है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, एक कैंडिडेट जो है चुनाव जो लड़ता है उसके लिए क्या होता है, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें उसका जो सेक्शन 125A है उसमें क्या बातें लिखी गई हैं कि यदि मान लीजिए कोई फॉल्स एफिडेविट देता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, तो उस कंडीशन में उसे यहाँ पे 6 साल का जो है कारावास हो सकता है या फाइन हो सकता है। ठीक है, या दोनों हो सकता है। तो ये बातें इसमें लिखी गई हैं। और अभी तक के आप यदि हाईकोर्ट के जजमेंट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे, और जिसका जिक्र के रवि कुमार जी ने भी किया है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि कोई भी एफिडेविट, कोई भी नॉमिनेशन में जितने भी यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह होती हैं उसमें कोई भी चीज ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सारी चीजें भरी होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस दिया गया है। ठीक है, मगर जब हम जजमेंट की बात करते हैं कि कोई यदि गलत जानकारी देता है, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जितने भी अभी तक जजमेंट आए हैं वो मिक्स्ड जजमेंट आए हैं। ठीक है, वो अब हाईकोर्ट पे डिपेंड करेगा कि इसमें वो क्या डिसीजन लेगी। मगर अभी तक के आप अलग अलग डिसीजन देखेंगे हाईकोर्ट्स वगैरह के, तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा सेक्शन 125A है, इसमें ये बातें नहीं लिखी गई हैं कि इसमें यदि कोई फॉल्स जो है यहाँ पे एफिडेविट देता है तो उसमें उसकी कैंडिडेट से चली जाएगी। ये बातें कहीं भी आर्टिकल 125A में नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरी जो यहाँ पे निर्णय है, पूरा निर्णय है, वो हाईकोर्ट के पास चला जाएगा। वो हाईकोर्ट क्या जजमेंट देगी। फिलहाल अभी बीजेपी अभी मेरी जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट नहीं गई है। अब इसमें क्या वो जा सकती है या क्या वो जाना चाहिए, आप कमेंट में जो है अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।